आज हम लोगों को पढ़ना है रेफरेंस टैब और रेफरेंस टैब में सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है विषय सूची। क्या होता है? कभी आपने विषय सूची देखा है या सुना है? कहाँ? बुक में। बुक में वो कहाँ रहता है? पहले पेज पर रहता है। ठीक है, वेरी गुड। क्या रहता है उसके अंदर? चैप्टर का नाम रहता है और क्या रहता है? पेज नंबर रहता है। उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि समझ में आ जाता है इस बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर। आप आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आसानी से आप वहां पर पहुंच जाते हैं। बुक्स में कौन कौन से चैप्टर ये समझ में आ जाता है। इसके लिए ही वो विषय सूची दिया जाता है जिसको आप टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। उसी को तैयार करने के लिए यहाँ भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक तो बुक होना चाहिए। तो चलिए बुक बनाते हैं। बुक कैसे बना रहे हैं? बुक बनाने के लिए हम प्रॉपरली लिख नहीं रहे हैं, हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट ओपन 100 दे देते हैं। 100 पैराग्राफ्स हो जाएंगे उसके अंदर में। ये आपका एक बुक तैयार हो गया जिसमें आपके कितने पेजेस हैं। पेजेस यहाँ काउंट हो रहे हैं, तुरंत शो भी कर जाएगा। 9-10 पेज होगा। कितना पेज है? 9 पेज है। आपका कर्सर कहाँ है? आपका कर्सर कहाँ है? 8 नंबर पेज पर है। कहाँ पर है? 8 नंबर पेज पर है। क्लियर है जी? चलिए शुरू में चलते हैं। सबसे पहले कंट्रोल होम दबा करके सबसे ऊपर चले जाते हैं। एक जगह पहले बना लेते हैं क्योंकि यहीं पर टेबल ऑफ कंटेंट हमको इंसर्ट कराना है। और एक हेडिंग बनाते हैं, मतलब चैप्टर का नाम लिखते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। क्या नाम रखना चाहते हैं? चलिए हम नाम रख देते हैं। पहले चैप्टर का नाम है इंडिया। क्या नाम रख रहे हैं? इंडिया पहले चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर को आप चैप्टर का नाम लिखने के बाद आपको करना क्या है कि इसको हेडिंग बनाना है। क्या करना है? हेडिंग बनाना है। और हेडिंग कैसे बनाना है भाई? तो हेडिंग बनाना है आपको, या तो आप यहां से ऐड टेक्स्ट में जाकर के लेबल 1 कर दें, या फिर आप होम टैब में जाएं, यहां से हेडिंग 1 कर दें। ठीक है, या एक शॉर्टकट है Alt + Ctrl + 1। क्या? Alt + Ctrl + 1 हेडिंग 1 का शॉर्टकट होता है। क्या होता है? Alt + Ctrl + 1 हेडिंग 1 का शॉर्टकट है। ये कर ले, तीनों में से कोई कर दे, सब 1-1 वाला इस्तेमाल करना है। या तो आप यहाँ से लेबल 1 कर दें तो भी हेडिंग 1 बन जाएगा, या तो होम टैब से हेडिंग 1 कर दें, या फिर क्या कर दें, एक शॉर्टकट है Alt + Ctrl + 1 दबाएंगे तो फिर वो हेडिंग 1 बन जाएगा। हेडिंग 2 के लिए क्या शॉर्टकट होगा? Alt Ctrl 2 होगा। ठीक है, हमको हेडिंग 2 नहीं इस्तेमाल करना, हमको कौन सा इस्तेमाल करना है? हेडिंग 1 इस्तेमाल करना है। चलिए हम थोड़ा दूसरे पेज पे चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पर आ गए। कंट्रोल + पेज डाउन से एक चैप्टर का नाम यहाँ भी लिख रहे हैं, या एक पेज और जंप कर जाते हैं। कंट्रोल + पेज डाउन यहां लिखते हैं। यहां एक और चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, अमेरिका। केवल चैप्टर का नाम नहीं लिखना है, नाम लिखने के साथ साथ उसको हेडिंग 1 या लेबल 1 बनाना है। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेबल 1 बनाना होगा तो क्या करेंगे? ऐड टेक्स्ट में जाकर के लेबल 1 करेंगे, या वही चीज की उसी चीज के लिए अगर आप हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं तो Alt Ctrl 1 कर लीजिए। ठीक है, सबको हेडिंग 1 ही बनाना है। फिर तीसरे चैप्टर का नाम लिखने जा रहे हैं। तीसरे चैप्टर का भी नाम लिख दिया हमने।
अफ्रीका नाम लिखा हमने, और फिर क्या हो जाएगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हेडिंग 1 बनाना होगा, कंट्रोल प्लस 1 कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल प्लस से प्लस सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 करना होगा। कहाँ गया वर्ड, अफ्रीका वाला, अल्ट कंट्रोल 1 कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है बात जी? यहां तक बात समझ में आई? हेडिंग तो बन गए मेरे, क्या हो गए, हेडिंग तो बन गया है, लेकिन क्या टेबल ऑफ कंटेंट की तरह यहां पर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको जो 2 प्रोसेस पहले का था, एक तो बुक बनाना था, बुक में चैप्टर्स के नेम लिखने थे, और क्या करना था, उस चैप्टर के नाम को हेडिंग जरूर बनाना था, ठीक है। ये कर लिया हमने, बस अब कुछ नहीं करना है, कर्सर जहां आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए वहां कर्सर रख दीजिए और टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कीजिए, एंड देन कोई भी एक डिजाइन सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार। बताइए, आप देख रहे हैं इंडिया नाम का चैप्टर 1 नंबर पेज पर है, अमेरिका नाम का चैप्टर 3 नंबर पेज पर है, और अफ्रीका नाम का चैप्टर 5 नंबर पेज पर। एक तो ये समझ में आ गया, एक लिस्ट में मिल गया कौन कौन से चैप्टर हैं इसके अंदर में। और अगर आपको अमेरिका वाले चैप्टर पे जाना है तो देखिए यहाँ पर कर्सर रखने पर लिख भी रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब उस लिंक को फॉलो करने के लिए, उस लिंक को यूज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। कंट्रोल के साथ क्लिक, हाइपर लिंक की तरह कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे, अमेरिका नहीं, अमेरिका नाम के चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? ओके है। चलिए एक और काम करते हैं। इंडिया के अंदर में एक टॉपिक आया हमारे पास, बिहार, क्या आ गया, इसको भी हेडिंग 1 बना देते हैं। हाँ बना देते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1। क्या ये इसमें ऐड हो गया है? नहीं हुआ है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है क्या केवल पेज नंबर अपडेट करना है, पेज अपडेट पेज नंबर ओनली, या फिर क्या करना है, पूरा इंटायर टेबल ही कर देना है पेज नंबर के साथ वगैरह सब कुछ। तो अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ऐड हो गया। लेकिन हमको क्या करना था, ये ऐसा दिखना चाहिए था कि हेडिंग 1 के मतलब सॉरी इंडिया के अंदर में ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक टॉपिक है, बिहार अलग एक टॉपिक है। तो ये बिहार थोड़ा अंदर दिखना चाहिए, लेबल की तरह। जैसे आप लिस्ट पढ़े थे पहले, याद है, जब भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना था या दूसरा लेबल बनाना था तो हम लोग टैब दबा के अंदर भेजते थे। यहाँ टैब नहीं दबाना है, इसको आप हेडिंग 1 बनाइएगा। सब तो हेडिंग 1 ही है ना, इसलिए वो हेडिंग 1 के लिस्ट के बराबर में रखे हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग 2 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिहार वाले को सिलेक्ट करके हेडिंग 2, अल्ट कंट्रोल 1 भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट से लेबल 2 भी कर सकते हैं, या हेडिंग 2 भी वहां से जाकर कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अपडेट कर रहे हैं, अब देखिए इंडिया के अंदर में बिहार पता चल रहा है कि अंदर का टॉपिक है ये। क्लियर है? अब आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि हमने सारे पर हेडिंग 1 ही क्यों इस्तेमाल किया था। एक पर हेडिंग 1 इस्तेमाल करना चाहिए था, दूसरे पर हेडिंग 2 अगर करते तो क्या होता, तीसरे पर हेडिंग 3 करते तो क्या होता। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपका ये जो चैप्टर है, सारा चैप्टर मेन चैप्टर ही है तो हेडिंग 1 करेंगे, लेकिन कोई चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है तो फिर उसको क्या करेंगे, तब हेडिंग 2 करेंगे। उस हेडिंग 2 के अंदर में भी कोई टॉपिक है तो क्या करेंगे, हेडिंग 3 करेंगे। क्लियर? तो टेबल ऑफ कंटेंट का ये सारा मामला क्लियर। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, उस डॉक्यूमेंट में चैप्टर्स के नाम या टॉपिक के नाम लिखने पड़ेंगे और उसको हेडिंग 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा काम, फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। एडिट, ये ऐड टेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बनाने के लिए उसी का ये दूसरा नाम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और ये तीसरे वाले का भी काम समझ में आ गया।
अपडेट टेबल, अपडेट टेबल का काम समझ में आया? अपडेट टेबल का क्या काम है? अपडेट टेबल का काम है कि अगर आप कोई भी नया चीज जोड़ते हैं या घटाते हैं, मतलब अपने बुक में कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट से संबंधित बदलाव कर रहे हैं, तो फिर उसको क्या कर देगा? आपके टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट कर देगा। जैसे मान लिया कि आप उसमें से पेज नंबर कम कर दिए, तो अभी ये 3 नंबर पेज पर अमेरिका दिखा रहा है, हो सकता है वो कितने नंबर पेज पे हो जाए? वो 2 नंबर पेज पर हो जाए। तो अपडेट भी तो करना पड़ेगा कि भाई अब जिस तरह से मेरा बुक है उसी तरह से ये क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। तो टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया, विषय सूची समझ में आ गया कैसे बनाया जाता है? क्लियर? चलो।